प्रोग्राम के पेश करता है सहेली द डिजाइनर वेयर टोली चौकी मेन रोड हैदराबाद, ग्रैंड शूज SYJ कॉम्प्लेक्स पत्थरगट्टी हैदराबाद, विक्टोरिया रेस्टोरेंट सैयद अली चबूतरा शालीबंडा बीबी बाजार चौरस्ता मुगलपुरा हैदराबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीना मुहम्मदिन। मोहम्मद मोइनुद्दीन जी, हैदराबाद में। हर रोजदारों को तो हम तो ये बोलेंगे कि भाई जितने भी रोजेदार किसी के अगर छूट गए तो वो अपने खजा करे, क्योंकि एक सजदे का बदला इस पर जो 1500 नेकियों का है। मोहम्मद बिलाल उद्दीन शजी, अजरा पब्लिक स्कूल, 5th क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। अल्लाहुम्मा लका संतो वबिका आमंतो वालैका तवक्कलतो वाला रिज़्क़का अफ्तरतो। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीना। तू हमें अता कर ऐसी रहमत जिसके बाद कभी अजाब ना हो। आमीन। महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा दूल्हा। महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा दूल्हा। पिछले एपिसोड में आप हिंदी उर्दू फिल्मी दुनिया के शहंशाह ज़राफत महमूद की अदाओं और हरकतों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। चलिए इस एपिसोड में भी हम कुछ हंसने हंसाने की बातें करते हैं और संजीदा चेहरों पर मुस्कुराहट के फूल बिखेरते हैं। ससुर जी, वो दोनों पड़ोस में न्यूटा खाने गई है। बैठो बैठो। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। वो तो रखना ही चाहिए बेटा, आज तुम्हारी तनख्वाह मिली है। महमूद ने जुमला 300 फिल्मों में हंसाने का काम किया। महमूद सिर्फ एक्टर ही नहीं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। छोटे नवाब उनकी बनाई हुई पहली फिल्म थी तो भूत बंगला की हिदायत के लिए उन्होंने पहली मर्तबा डायरेक्टर की कुर्सी संभाली। शोभा कोटे के साथ महमूद की जोड़ी खूब चली।
तेरे प्यार में क्या क्या न बना दिल भर, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। अस्सलाम वालेकुम। हंसना मना है प्रोग्राम लेकर मैं रियासत अली खान फिर से हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपको यकीन आ गया होगा कि हम जो कुछ कहते हैं सच ही कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। फिर तो सुनिए, इश्क करने वालों का यही अंजाम होता है, कभी खांसी, कभी नज़ला, तो कभी जुकाम होता है। भाई इतना ही है तो हम बर्दाश्त कर लेते, मगर के जो कुछ भी हुआ वो तो सरासर जुल्म है। आप भी सुन लीजिए, वो आज भी हमें देखकर मुस्कुराते हैं, वो आज भी हमें देखकर मुस्कुराते हैं। ये तो उनके बच्चे ही बदमाश हैं जो मामू मामू कहकर बुलाते हैं। आते हैं आते हैं आते हैं। धनीराम जी है। आप ही का इंतजार कर रहे हैं। Rita, डार्लिंग, my love, my darling, I was missing you झूठा। for so many days. अरे बुड्ढे, मुझे 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 चलिए, हंसना हंसाना बहुत हो गया। किसी दानिश्वर ने कहा, ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती है। फिर तो एक हफ्ता संजीदगी के साथ गुजारिए, अगले हफ्ते फिर हंसेंगे। हंसना मना है प्रोग्राम में। तब तक के लिए रियासत अली खान को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। नाज़रीन आदाब, शामनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन सिद्दीकी। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रामदेव तनाजे से सियासी फायदा उठाने की बीजेपी की कोशिश, फिरका परस्ती को हवा देने वाली पार्टी राजघाट पर कर रही है सत्याग्रह। पाकिस्तान की फौजी बैकरी पर खुदकुश हमला, कबायली इलाका ड्रोन हमलों का निशाना, 30 से ज्यादा अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हलाक होने वालों में आम शहरियों की अक्सरियत। बीजेपी के कायर बंडारू दत्तात्रेय ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि रियासती काबीना के तमाम वुज़रा रिश्वतखोरी में हैं। उन्होंने वज़ीर आला को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो वो वुज़रा को हिरासत में लेकर दिखाएं। रिश्वत सतानी मामलात के खिलाफ एहतजाज कर रहे रामदेव बाबा की हिमायत में बीजेपी की जानिब से 12 घंटे के सत्याग्रह एहतजाज में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासत में निचले दर्जे से लेकर ऊपर तक तमाम ओहदेदार रिश्वत के जाल में फंसे हुए हैं। ఇవాళ పొత్తు పెట్టుకొని ఎన్నికల్లో పోతే తమిళనాడులో ఏం జరిగింది? తమిళనాడులో కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ డిఎంకే పార్టీ కానీ ప్రజలు కూకటితో ప్రకటిస్తానంటే అది అవినీతి కుంభకోణాల యొక్క నిదర్శనమని నేను సభాముఖంగా
कायदे मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी पर हुए कातलाना हमले के खिलाफ महबूद गुड़े सिकंदराबाद में एहतजाजी जलसे का इनेकाद अमल में आया। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम माशरे में सिराअत कर चुकी गंदगी, बुराइयां, एक दूसरे का नाहक खून बहाना जैसे मामला पर मुसलमानों का बेहिसी मुजाहरा इंतहाई काबिल गौर है। मुसलमानों के जालिमों, कातिलों की मुखालिफत करने के बजाय इनकी हिमायत करना जहनी पस्ती की अलामत है, जिसे दूर करना वक्त की अहम जरूरत है। अब हैदराबाद में मिजाज ऐसा बन गया कि पुल कत्ल करके आओ, आप इंस्पेक्टर साहब को पहले से बात कर लेते, साहब मैं इसको मार रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब बोलते, देख जरा ऐसी जगह पे मार जहां पे मेरे को आने को देर होना, और तू मार के निकल जा। उसके बाद 1-2 दिन के बाद आके सरेंडर होना, और सरेंडर जब होगा तो वो खून के कपड़े भी लेके आना, वो चाकू भी लेके आना। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब प्रेस वाले, टीवी वालों को बुला के बोलते, इसको पकड़ा, देखो बहुत बड़ा तीर मारे। यानी ये मिजाज बन चुका पुलिस का। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टीवी के बिजनेस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और सबसे पहले बिजनेस हेडलाइंस। फरवरी में महंगाई की शरह में हुआ इजाफा, जुमे को पॉलिसी रिव्यू में आरबीआई फिर बढ़ा सकता है सूद की शरह। 10% एक्साइज की मुखालिफत में गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स की आज से हड़ताल, मुल्क भर में करीब 2 लाख फैक्ट्रियां बंद। अब खबरें तफसील से। बैंकों में इस साल नौकरी के जबरदस्त मौके मिलने वाले हैं। खासतौर पर सरकारी बैंक बड़े पैमाने पर नई भर्तियां करने की तैयारी में है। सिर्फ 3 बड़े बैंकों में ही करीब 7,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। ये साल नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस सेक्टर में नई भर्तियां होंगी। बैंकिंग सेक्टर में सरकारी बैंकों में इस साल जबरदस्त ओपनिंग है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई इस साल में अलग अलग ओहदों पर करीब 5,000 लोगों को नौकरियां देगा। यही नहीं, बैंक अगले 4 साल में करीब 20,000 लोगों को नौकरियां देने वाला है। एसबीआई के चेयरमैन ओपी भट्ट का कहना है कि अगले 3 साल तक बैंकों में लोगों की मांग बनी रहेगी। एसबीआई ही नहीं, कई दूसरे बैंकों ने भी हायरिंग का ऐलान किया है। बैंक 2 वजह से भर्तियां कर रहे हैं। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये नए ब्रांच खोल रहे हैं, जिसके लिए उन्हें नए लोग चाहिए। साथ ही अपने रिटायर्ड स्टाफ की जगह भी बैंकों को नए लोग चाहिए। बिजनेस बढ़ाने के अलावा पब्लिक सेक्टर बैंकों पर हुकूमत के सभी तबकों तक बैंकिंग खिदमत पहुंचाने के मकसद को पूरा करने का दबाव भी बना हुआ है। इसके लिए भी बैंकों को मुल्क के दूर दराज के इलाकों में नए ब्रांच खोलने होंगे। यही वजह है कि अगले 3 से 4 साल तक बैंकों में लोगों के लिए डिमांड बने रहने की पूरी उम्मीद है। बिजनेस ब्यूरो, उर्दू टीवी।